5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और गर्मियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं रंगत साफ और सोने जैसे करने वाला अनोखा पाउडर बताऊंगी। और ये जहन में रखिएगा कि ये टिप आपको सिर्फ सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल पर ही मिलेगी। अगर आप कहीं और भी इसको देखेंगे तो समझ लीजिएगा कि ये टिप जो है वो कॉपी की गई है। नोट कर लें कि जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस पाउडर को आप पूरे जिस्म पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला तकरीबन 2 हफ्तों के इस्तेमाल से ही आपकी रंगत जो है वो सोने की तरह निखर जाएगी और चमकदार हो जाएगी। अज्जा नोट कर लें, इसमें आपको जो चाहिए भुने हुए, जो आप बाजार से ले लीजिए या उसे आप घर में ही भून लीजिए या आप उसे बाहर से भुनवा लीजिएगा। तो भुने हुए जो आपको चाहिए, और इसके बाद आप 1 किलो जो चाहिए, और हल्दी आपको भुनी हुई चाहिए। जो हल्दी का पाउडर नहीं लेंगे, जो बाजार से कच्ची हल्दी मिलती है साबुत, उसको आपने भून लेना है इसी तरह से, या उसके पीसीस कट करके आपने थोड़ा सा इसे तवे के ऊपर भून लें। भूनने के बाद आपने इसको जो है वो पाउडर बना लेना है। 1 तोला आपको हल्दी चाहिए। ये मिकदार मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, आपको मैं चम्मच में नहीं बता सकती। आप जब सामान लेने जाएंगे तो आप इतनी ही क्वांटिटी में ले लीजिएगा चीज़ों को। अगर आप इससे कम पाउडर बना के रखना चाहते हैं, इतना महंगा नहीं है इसीलिए मैंने ज़्यादा मिकदार में बता दिया, तो आप चीज़ें इससे आधी आधी खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, 1 तोला हल्दी आपको बताइए। आपने आप बाल छड़ की खुशबूदार बूटी लेनी है पंसार से, इसी नाम से आपको मिल जाएगी। 1 छटाक आपने बाल छड़ की खुशबूदार बूटी लेनी है। इसके बाद चंबेली का तेल चाहिए आपको, पानी चाहिए और लीमू का रस चाहिए। आधा चाय वाला चम्मच, छोटा चम्मच जो है वो लीमू का रस डाल लें। अब आपको बताते हैं कि आपने इस पाउडर को तैयार किस तरह से करना है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जो आपने भून के इस्तेमाल करना है, कच्चे इस्तेमाल नहीं करने। हल्दी भी आपने भुनी हुई लेनी है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने जो है वो पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बूटी मैंने आप लोगों को बताई है, इसको भी आपने कूट लेना है। अच्छा, जो को आपने मोटे आटे की तरह पीसना है। एक होता है कि आप बिल्कुल इसको पाउडर बना लें कि हाथ में लेके आप इसको फील करें तो वो पाउडर की तरह मुलायम होगा। ऐसे नहीं करना। जितना गंदम का आटा मोटा होता है, जो आटा आप खाते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, उसके जितना मोटा आप इसे चक्की में पिसवा लीजिएगा जो को। ठीक हो गया। हल्दी आप घर में ही हमन दस्ते में कूट लीजिए, या आप जिस तरह से भी इसको बारीक करना चाहते हैं, हल्दी को बिल्कुल बारीक पाउडर करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसे एक डिब्बे में महफूज कर लेंगे। ये पाउडर आपका तैयार हो गया। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जितने पाउडर की आपको ज़रूरत है। अगर आप हाथों पर, पाँव पर और जिस्म के किसी हिस्से पर और चेहरे पर भी अप्लाई करना चाहती हैं, उसी हिसाब से। अगर आप सिर्फ चेहरे पर और हाथों पर अप्लाई करना चाहती हैं तो आप 1.5 से 2 चम्मच ले लें। आप अपने हिसाब से ले लें। सिर्फ ये है कि आपने इसको बनाना किस तरह से है। आपने यूँ करना है कि थोड़े से चंबेली के तेल में, अब चूंकि मैंने यहाँ भी आप लोगों को मिकदार नहीं बताई कि आपको चंबेली का तेल और पानी कितना चाहिए, वो इसीलिए नहीं बताया कि मुझे नहीं पता कि आप लोग जो है वो इस पाउडर की मिकदार कितनी रखते हैं। आपने उसको ये देख लें कि गाढ़ा तैयार करना है, पेस्ट के जैसा। ठीक हो गया। और उसके लिए आप उसमें थोड़ा सा चंबेली का तेल मिलाएंगे, आधा चम्मच मिला लें या 1 चम्मच मिला लें। अगर आप सिर्फ चेहरे के लिए बना रही हैं, आधा चम्मच मिला लें। और बाकी का सारा पानी ऐड करेंगे इसमें। सारा तेल नहीं ऐड करना। तेल की सिर्फ हम आधी चम्मच, ये 1 चम्मच पाउडर के हिसाब से, और बाकी सारा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट लेप तैयार करेंगे। अब इसे आप जिस्म पर अप्लाई करना चाहती हैं, चेहरे पर अप्लाई कर लें। और आपने जो है वो इसको 10-15 मिनट लगे रहने देना है। उसके बाद आपने इसको मल के उतार देना है।
यानी कि जिस तरह से हम उपटन तैयार करते हैं, ये उपटन नहीं है क्योंकि इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल नहीं किया, या हमने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। बहुत ज़्यादा इसको रगड़ना भी नहीं है। आपने यूं करना है कि 10-15 मिनट इसे चेहरे पर लगा रहने दे ताकि ये अपना काम करे, अपना असर दिखाए। उसके बाद थोड़े से हाथ गीले करिए, और अब गर्मियां हैं तो जल्दी खुश्क हो जाएगा, लेकिन ये ऑयल की वजह से बहुत जल्द ड्राई नहीं होगा, ताकि आपकी जिल्द को किसी किस्म का नुकसान ना हो, जिल्द में पानी भी पूरा रहे और जिल्द में नमी भी रहे, जिल्द जो है वो खुश्क होके आपकी ख़राब ना हो। अच्छा जी, 10-15 मिनट इसको लगा रहने दें। उसके बाद अपने हाथ थोड़े से गीले करने हैं, वेट करने हैं, और इसको रगड़ना है, और बत्तियां सी बन के गिरना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से प्रोसेस हमारा बिल्कुल उपटन के जैसा है। ठीक हो गया। ये गिर के जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सादा पानी से चेहरा धो लें। अगर आप कोई लोशन या गुलाब का रख लगाना चाहती हैं तो कोई नुकसान नहीं है, कोई क्रीम भी लगाना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं है। आपने डेली इसको अप्लाई करना है, और 2 हफ्ते के रेगुलर इस्तेमाल से आप खुद देखिएगा कि कितना ही ज़बरदस्त किस्म का आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बेसन वाला उपटन इस्तेमाल कर रही हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको ही रेगुलर जो है उस पर भी रहें। जैसा कि मैं पहले भी 1-2 उपटन बता चुकी हूँ, लेकिन ये पाउडर उपटन से हट के इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिन्होंने अभी तक कोई उपटन, कोई क्रीम वगैरह तैयार नहीं की, वो इसको बना ले। मेरी उनको जो है वो मशवरा यही है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है और आप लोग को बहुत फ़ायदा मंद भी होगी। और इसके अलावा ये हर तरह की स्किन पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग परेशान मत होइएगा कि इसमें हमने चंबेली का तेल इस्तेमाल किया है, चेहरे पर बाल तो नहीं आएंगे, ऑयली स्किन के लिए है या नहीं है। ये हर तरह की स्किन पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़के अगर इस्तेमाल करना चाहें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ईजी होके बनाएं। ठीक हो गया जी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके लिए फिर ज़बरदस्ती टिप लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।